3 वक्त का खाना एक साथ खाने वाला ससुराल। मम्मी जी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, क्या मैं अपनी प्लेट लगा लूं? बहू, आज तू कुछ ज्यादा ही जल्दी मचा रही है खाने के लिए, जैसे कि ट्रेन छूट रही है। सबको आ जाने दे तभी खाना खुलेगा। हे भगवान, क्या फालतू का रिवाज है कि जब तक पूरा ससुराल कुर्सी पर जमेगा नहीं, अगला बंदा खाना भी नहीं खा सकता। मुझे तो इतनी जोर की भूख लगी है कि मैं 3 वक्त का खाना एक बार में खा जाऊं। आखिर क्यों पाखी के खाना खाने के लिए पूछने पर सुलोचना इतना भड़क गई? क्या पाखी ने कोई गलती की थी जिसके खातिर उसको खाना न मिलने की सजा मिली है, या फिर सारा माजरा कुछ और ही था? चलिए देखते हैं। जहां सुबह के 5 बजे रचना रसोई में नाश्ता बनाने में लगी थी, इधर डाइनिंग टेबल पर बैठे सबकी नजर रसोई को जमी थी। अभी तक पोता बहू रसोई में बर्तन ही खड़का रही, खाने की खुशबू भी नहीं आ रही। ऐसे तो 7 बजे तक नाश्ता करवाने से रही। आजकल की बहू का तो खाना बनाने खिलाने का कोई टाइम टेबल ही नहीं है। सुलोचना बहू, जाकर देख गैस चूल्हा लगा कि नहीं। सुलोचना अपनी कुर्सी से उठकर किचन में आती है, जहां सिंक में रात के जूठे बर्तन जमा थे। गैस पर दूध उबालने को रखा था। साइड में रचना स्लैब पर सब्जियां कट कर रही थी। आज तो आंख खुलने में लेट कि अगर 7 बजे तक नाश्ता डाइनिंग टेबल पर हासिल नहीं किया तो शामत आ जाएगी। चल रचना, जल्दी कर। रचना जल्दी जल्दी तोरी को काटने लगती है, तभी सुलोचना टोकती है। बहू, तूने क्या हमको गाय भैंस समझ रखा है जो बिना छिलका उतारे ही तोरी काटे जा रही है? सुबह का नाश्ता ऐसे बनाना शुरू करेगी तो 3 टाइम का खाना पता नहीं किस स्वाद का बनाकर खिलाएगी। गाय भैंस से कम भी तो नहीं है खुराक। सबको तीनों टाइम का खाना भर भर कर चाहिए। नाश्ता भी हल्का हजम नहीं होता है, एकदम हैवी नाश्ता खाने को चाहिए, चाहे बाद में चूरन खाकर पचाना पड़े। बहू, तूने कुछ कहा क्या? जी नहीं मम्मी जी, मैं तो बस ये कह रही थी कि तोरी बिल्कुल कच्ची ताजी है, छिलका उतारने की जरूरत नहीं है। छिलके वाली सब्जी बनाने से स्वाद खिलकर आता है। बहू, तू मुझको मत चला, मैं तेरी सास हूँ, तू मेरी सास नहीं, समझ गई? मुझे अच्छे से पता है तेरी आंख आज लेट खुली है, इसीलिए तुझको टाइम बचाना है। इसलिए जरा सी तोरी के छिलके उतारने में तेरे गुर्दे छिल रहे हैं। कसम से मैं कभी कभी तो मम्मी जी तो मुझे सास कम CID ज्यादा लगती हैं। छोटी छोटी चीज के लिए भी बाल की खाल निकालती हैं। गुस्से में लाल पीली होकर रचना वेजिटेबल पिलर से जल्दी जल्दी तोरी के छिलके उतारने लगती है। तौबा तौबा रचना बहू, तू इतने मोटे मोटे तो तोरी के छिलके उतार देगी तो सब्जी कितने की बनेगी? देख जरा कितना गूदा निकाल दिया। अरे इतने में एक जने की सब्जी हो जाती। हे भगवान, एक तो वैसे ही नाश्ते के लिए लेट हुआ पड़ा, ऊपर से ये मम्मी जी मेरे भेजे की भुर्जी बना रही हैं। अगर 7 बजे तक नाश्ता नहीं लगाया तो अलग से जुलूस निकालेंगी। मेरी तो जिंदगी जैसे इस ससुराल में सबको 3 वक्त का खाना बनाकर खिलाने के लिए बनी है। बहू, ये छीलना मुझको दे और छुरी से सब्जी काटा कर। मम्मी जी, चाकू से कम तोरी काटने से 1 घंटे से ऊपर लग जाएगा। तनु ऋषभ को ब्रेकफास्ट भी बनाकर देना, 7:30 बजे स्कूल बस आ जाएगी। बहू, इसीलिए कहती हूँ रात की रसोई जूठी मत छोड़ा कर। बर्तन मांज कर, धो कर, चूल्हा साफ सुथरा करके सोया कर। इससे रसोई की बरकत भी बनी रहती है और सुबह नाश्ता भी टाइम से बन जाएगा। दे सब्जी मैं काट कर छौंक देती हूँ, तो जल्दी से आटा मार कर पराठे बना ले और साथ में जूस निकाल लेना और सलाद भी काट लेना। जी मम्मी जी। आज तो सूरज जैसे पूरब की जगह पश्चिम से निकल गया। मम्मी जी आज नाश्ता बनवा रही है। तीनों वक्त के खाने का टाइम टेबल जो फिक्स कर रहा है, इसीलिए इतनी मेहरबान हो रही है। रचना जल्दी से आटा गूंथ लेती है और चूल्हे पर तवा रखकर फ्लेम तेज कर देती है। तवा गर्म होने में तो टाइम लगेगा, फटाफट से जब तक जूस निकाल लेती हूँ, फिर लास्ट में सलाद काट लूंगी। जैसे ही जूस बनाने को फ्रिज खोलती तो फ्रिज में किसी चीज की खट्टी सी बदबू पूरी रसोई में फैल जाती है, जिससे सुलोचना ने नाक भींच लिया। हाय हाय, तौबा तौबा बहू, फ्रिज में रखे रखे क्या सड़ा दिया है तूने? आखिर इतनी सड़ी सी बात किस चीज की है? सुलोचना ने फ्रिज में झांका, जहां 2 दिन पुरानी सब्जी दाल रखी देख झिझक पड़ी। बहू, ये दाल मखनी और पनीर की सब्जी तो घर में 2 दिन पहले बनी थी। 2 दिन पुराना खाना किस लिए फ्रिज में भर रखा है? मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि तीनों वक्त ताजा खाना बनाना चाहिए। लिमिट में राशन क्यों नहीं लगाती, जिससे खाना बचने की नौबत ही ना आए? मम्मी जी, मैंने तो सबके हिस्से का लिमिटेड खाना ही बनाया था, लेकिन परसों देवर जी बाहर से डिनर खाकर आए थे, इसलिए उनके हिस्से की दाल सब्जी बच गई। फेंकने का जी नहीं चाहा, इसीलिए मैंने फ्रिज में लगा दिया कि गर्म करके खा लूंगी। बहू, ये झूठ का बचत करने का दिखावा मेरे आगे मत किया कर। रसोई में बासी खाना रखने में रसोई में बरकत नहीं ठहरती, तो आइंदा से मैं रसोई में बासी खाना देख ना लूं, समझ गई? जी मम्मी जी। तभी रसोई में एक बेल बजती है, जिससे रचना की हार्ट बीट बढ़ सी गई।
बहू 6:30 हो चुके हैं, तेरे पास केवल आधा घंटा है नाश्ता टेबल पर परोसने के लिए। 15 मिनट में दूसरी बेल बजेगी और ठीक 7 बजे तीसरी बेल। जब तक नाश्ता मेज पर लग जाना चाहिए। जी मम्मी जी। सुलोचना मेज पर जाकर बैठ गई और रचना दोनों हाथ किसी रोबोट के जितने तेज चलाने लगी। दरअसल सुलोचना ने अपने घर में तीनों वक्त खाने का कायदा बना रखा था, जिसमें सुबह नाश्ते का टाइम 7 बजे का था, दोपहर लंच का टाइम 1:30 बजे और रात के डिनर का टाइम 8 बजे फिक्स था। इसी टाइम खाना खुलता, इसी समय सबको खाने के लिए हाजिर होना पड़ता और यदि जो कोई नहीं आता तो उसे उस टाइम का खाना नहीं मिलता। 15 मिनट बाद, ये भगवान 15 मिनट बच गए, अभी तो कितने सारे पराठे सेकने को बचे हैं। हाथ के हाथ मिक्सर में जूस बना देती हूँ और सलाद भी काटना है। मम्मी जी का बस चले तो 3 वक्त का खाना इकट्ठे एक बार में बनवा भी लें और खा भी लें। घड़ी की सुई तेजी से भाग रही थी। रचना ने टमाटर प्याज के मोटे मोटे टुकड़े काटे और एक प्लेट में पराठे बाउल में भरकर सब्जी, सलाद, जूस सब कुछ खाने की मेज पर लगा दिया। नाश्ता रेडी है, आप सब लोग खा लीजिए। क्या बात है भाभी, आपने बिल्कुल शार्प 7 बजे नाश्ता लगा दिया। पर भाभी आज आपने नाश्ते में ज्यादा चीज नहीं बनाई। अरे जल्दी उठेगी तब तो ज्यादा खाने को बनाएगी। बस एक वक्त में एक तरह की सब्जी ही बनती है, ये नहीं 2-3 तरह की सब्जी बना दे या साथ में चटनी पीस दे कभी। क्या भसूड़ी बाजी है। एक तो 7 बजे मेज पर नाश्ता भी जमा जमाया चाहिए, उसमें भी डाइनिंग टेबल पर छत्तीसगढ़ की चीज भरी हुई चाहिए। दादी माँ सुबह के वक्त हल्का नाश्ता ही खाना चाहिए क्योंकि भारी नाश्ता पचने में दिक्कत होती है। बहू हमारा हल्के खाने से पेट नहीं भरता, तो तू ज्यादा भरकर बनाया कर। ठीक है पापा जी, मैं कल से तीनों वक्त का खाना एक बार में बनाकर रख दूंगी, मुझे भी आराम रहेगा और आप लोगों को जितना मन करे खा लीजिएगा। क्यों बहू, तुझको क्या 3 वक्त ताजा खाना बनाकर खिलाने में भारी पड़ रहा है जो इकट्ठे बनाकर खिलाना चाह रही है? नहीं मम्मी जी, मैं तो बस इसलिए बोल रही थी क्योंकि पापा जी को खाना कम पड़ गया। बहू एक्स्ट्रा खाने का मतलब केवल सब्जी रोटी नहीं बल्कि खाने में कुछ बदल कर चीज भी बनाना होता है। जैसे कि खाने के बाद कुछ मीठा बना लिया, सुबह के टाइम में ये सादे पराठे छोड़कर थोड़ा भरवे पराठे वगैरह बना लिए। तभी रामकली सबकी कमान खींचते हुए बोली, तुम लोगों ने खाने के टाइम क्या लगा रखा है? खाने के लिए मुंह चला और पोता बहू, तू भी अपनी प्लेट लगा के खा ले। 8 बजे के बाद खाना नहीं मिलेगा। जी दादी जी। बेचारी रचना का शरीर पूरी तरह पसीने में चिपचिप होकर नाश्ते की प्लेट वो लगा लेती है, क्योंकि उसे अच्छी तरह मालूम था कि यदि उसने अभी नाश्ते के लिए इनकार जताया तो इसके बाद दोपहर में लंच में ही खाने को मिलेगा या रसोई खुलेगी। उफ, इतनी सुबह सुबह मुझे तो एक बाइट भी खाने का मन नहीं है। मुझे तो 9-10 बजे के बाद ही भूख लगती है और मम्मी जी के राज में 9-10 बजे खाना खाना तो दूर, देखना भी नसीब नहीं होगा। तभी रसोई से एक सायरन सा बजता है जिसके साथ नाश्ते का टाइम खत्म होता है। धनु फटाफट से आखिरी बाइट उठाकर खा जा, नहीं तो दादी प्लेट हटवा देंगी। दोनों बच्चे प्लेट में बचा खाना मुंह में भर लेते हैं। बहू फटाफट से सारे प्लेट इकट्ठा करके किचन में ले जा और दोपहर के खाने के लिए डाइनिंग टेबल साफ सुथरा करके रख ले। जी मम्मी जी। सभी के नाश्ते के बाद रचना नाश्ते के जूठे लगे बर्तन इकट्ठा करके रसोई में लाती है। हे भगवान, एक तो मम्मी जी 4-5 बजे उठकर नाश्ता बनाने में बढ़ा देती हैं। ऊपर से इतनी सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद आलस आने लगता है। मन कर रहा है बर्तन छोड़ छाड़ कर एक झपकी मार लूं छोटी सी। रचना रसोई में खड़ी खड़ी ऐसा सोच रही होती तभी रामकली हाथों में साग की गठरी ले आई। पोता बहू, दोपहर के खाने में पालक डालकर पालक वाली दाल और थोड़े आटे में गूंथ कर पराठे बना लेना। रामकली दोपहर के वक्त फरमान सुनाकर चली गई। रचना बर्तनों को पटक पटक कर धोने लगी। हे भगवान, पता नहीं क्या फालतू बना है। ये ससुराल के 3 वक्त की रसोई के चक्कर में मुझको तो घुन की तरह पीस रखा है। ये बारात भरकर बर्तन घिसने के बाद पालक की छटाई करनी पड़ेगी। एक काम करती हूँ, काजल को दे आती हूँ, कमरे में बैठे बैठे साफ कर देगी, समय भी बच जाएगा। रचना सारे पालक को प्लेट में करके कमरे में लेकर आती जहाँ काजल कोरियन ड्रामा देख रही थी। काजल, जरा बैठे बैठे पालक चुन दोगी, दोपहर में दाल बनानी है। काम देखकर काजल का मुंह सा बन गया। भाभी, ये सब तो आपका काम है, आप खुद कर लेना, मैं ड्रामा देख रही हूँ। अच्छा जी, क्यों काजल, रसोई का सारा चीज करना मेरे हिस्से ही लिख गया है। मैं तुम सब लोगों को 3 टाइम का खाना बनाकर परोस कर खिलाती हूँ। हाँ तो भाभी, हमको खाना खिलाकर आपको एहसान नहीं कर रही, आप इस घर की बहू है इसलिए आपकी जिम्मेदारी है।
जवाब सुनकर रचना लाल पीली होकर किचन में आती है, जहां बर्तन धोने और रसोई साफ सुथरा करने में 11:30 बज गए। हे भगवान, एक तो ये सुबह के टाइम इतने ज्यादा बर्तन कर देते हैं कि समेटने में 11-12 बज ही जाते हैं। अभी पालक की छटाई करनी शुरू करूंगी और 1:30 बजे तक सबको लंच भी चाहिए। रचना ने टाइम से खाना तैयार करने की जल्दीबाजी में सड़े गले खराब पत्ते पर खास ध्यान नहीं दिया और जल्दी से पालक काट कर उबालने चढ़ा दिया और साथ में चावल रोटी भी बनाया। इतनी ही देर में दोपहर के 1:30 बज गए और लंच का सायरन बज गया। जल्दी जल्दी सारा खाना मेज पर जचा दिया। लंच लग गया है, खा लीजिए सब लोग। बहू, अभी आधे लोग तो खाने के लिए आए ही नहीं है, जब सब आएंगे तभी खाना खुलेगा। देखते देखते सभी खाने की डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। तभी स्वादिष्ट खाने की खुशबू दिनेश की नाक में पड़ी। आहा, आज तो खाने से क्या बड़ी अच्छी महक आ रही है बहू। तभी बड़ा बेटा नवीन भी बोला, वाकई खाने में से काफी अच्छी खुशबू आ रही है। रचना, क्या क्या बनाया है आज लंच में? जी, पालक की दाल, चावल, रोटी और पालक के मिस्सी वाले पराठे। फिर तो आज खाने का मजा ही आ जाएगा भाभी, जल्दी से लगा दीजिए। नितेश, तू क्या पूरी जिंदगी मेरी बीवी से खाना बनवाकर खाता रहेगा? खुद भी शादी कर ले अब। शादी की बात उठते देख नितेश शर्मा सा गया। क्या भैया, आप भी ना मेरी खिंचाई करने में लगे रहते हो। पर तेरे बड़े भाई ने बात तो सही करी, तू कब तक कुंवारा रहेगा? इस साल 25 में लग जाएगा, यही सही उम्र होती है शादी करने की। दिनेश जी, पंडित जी से बोलकर नितेश के लिए लड़की देखने को जाइए। लड़की घरेलू कामकाजी हो जो परिवार को जोड़ कर रखे। जी सुलोचना जी, आज ही पंडित जी से बात चलाने को कहता हूँ। बातचीत करते हुए सब दूसरे वक्त का खाना खाते हैं। वहीं रचना दरवाजे को ही देख रही थी। आज तो बच्चों ने स्कूल से आने में कितना ज्यादा लेट लगा। 2:30 बजे तक खाना खाने का टाइम भी बंद हो जाएगा। फिर क्या खिलाऊंगी? ऋषभ, तू ऐसे चीटी की तरह धीरे धीरे चलेगा तो हम घर पहुँचते पहुँचते 2:30 बज जाएंगे। फिर दादी लंच नहीं करने देंगी, सीधा रात को डिनर मिलेगा। चल तो रहा हूँ तनु दीदी, लेकिन कितनी तेज की धूप हो रखी है। दोनों बच्चे किसी तरह तेज तेज चलते हुए लंच का समय खत्म होने से 10 मिनट पहले घर पहुंचे, जहां सभी लोग हबड़ खा रहे थे। आ गए मेरे परपोता परपोती, जल्दी से कुर्सी पर बैठ जाओ और झटाझट खा लो। पर बड़ी दादी, अभी हमारे पूरे कपड़े पसीने में गीले, मुझे खाना नहीं खाना, हवा खानी है। इतना बोलकर गर्मी से पसीने में गीला ऋषभ चेंज करने कमरे में चला गया, जबकि तनु स्कूल ड्रेस में ही कुर्सी पर बैठकर जल्दी जल्दी लंच करने लगी। वहीं रचना भी लंच करती है। दोनों ने कुछ बाइट ही खाया था कि लंच टाइम खत्म होने का सायरन बज गया। सुलोचना ने सभी का खाना रुकवा दिया। चलो अब सभी लोग खाना रोक दो। पर दादी, मैंने तो अभी 2 बाइट दाल चावल ही खाया, मेरा पेट भी नहीं भरा। हाँ तो किसने कहा था स्कूल से कछुए की तरह धीरे धीरे चल कर आने को? चल ला प्लेट। सुलोचना ने पोती के आगे से खाने की प्लेट ले ली। तनु को काफी तेज भूख लगी तो पेट भी नहीं भरा था, इसलिए उसकी आंखें भर गईं। पापा प्लीज दादी को बोलिए ना, मुझको सही से लंच करने देंगी। पर अपनी माँ के घर में बनाए कायदे के आगे नवीन कुछ बोलता नहीं। कोई बात नहीं तनु बेटा, रात के वक्त ठीक से डिनर कर लेना। पता नहीं माँ ने घर में क्या रिवाज बना रखा है, बच्चों के लिए थोड़े ना टाइम टेबल फिक्स करना चाहिए खाने का। इसी तरह समय गुजरता है। नितेश की शादी निशा नाम की लड़की से फिक्स हो जाती है, जो कि खाने में फूडी थी। चाय, समोसे, कचौरी, मटर पनीर, पूरी, चाप, चावल, सारी चीज तैयार हो गई। इतना डिलीशियस खाना देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। थोड़ा सा खा लेती हूँ। निशा 2-4 कचौड़ी, समोसे उठाकर जल्दी जल्दी से खाने लगी। तभी उसकी माँ मंजू किचन में आती है। हाँ कर ले जल्दी जल्दी से समोसे कचौरी, पेट में पार्सल। जब देखो इस लड़की का मुंह चलता ही रहता है। पता नहीं कैसी खाओ लड़की पैदा करी है मैंने भगवान जी। मम्मी, आप भी क्या छोटी सी चीज का तिल का ताड़ बना रही हैं? मैं तो बस केवल टेस्ट करके देख रही थी, नमक मिर्च मसाले बराबर तो हैं। मुझको मत चला, मैं तेरी माँ हूँ, समझ गई? नाश्ता पानी तैयार हो गया और इतना सारा भर कर खाना किस लिए बना दिया है? माँ, तुमने ही तो कहा था नाश्ता खाना दोनों बनाने को। अरे मैंने तुझे थोड़ा खाना बनाने के लिए बोला था, 3 टाइम का राशन इकट्ठे बनाने को नहीं कहा था। इस लड़की को राशन लगाने का तो कोई लिमिट ही नहीं है। जब देखो एक वक्त के खाने में 3 वक्त का राशन लगाती है। कुछ देर में सुलोचना का पूरा परिवार निशा को देखने के लिए आता है। निशा पूरी मेज को समोसे, कचौड़ी, चाय, नमकीन, रसगुल्ला, मिठाई से भर देती है, जिसे देख ऋषभ, तनु ललचाते हुए भर भर के समोसे, मिठाई उठाकर खाने लगे। अरे वाह, ये समोसे कितने टेस्टी लग रहे हैं। मुझे तो ये कचौड़ी खाने में क्रंची लग रही है और ये स्पंज वाले मिठाई भी अच्छे हैं। आंटी क्या मैं एक और मिठाई ले लूं?
हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, जितना मन चाहे ले लो, तुम्हारे खाने के लिए बनी है। दोनों को ऐसे खाते देख रामकली सुलोचना के कान में फुसफुसाई। तौबा तौबा, देख ले सुलोचना, ये दोनों बच्चे नई नई रिश्तेदारी में ऐसे खाएंगे तो ये भी सोचेंगे कि इनको खाना ही नहीं मिलता है। माँ जी, इन दोनों को घर चलने दीजिए, एक बार वहीं सबक सिखाऊंगी। चाय, समोसे, कचौरी ठंडी हो रही है, खा लीजिए आप सब। सभी ने दिखावे के लिए थोड़ी सी नमकीन फाँक कर चाय पी लिया और बाकी सब छोड़ दिया। बहन जी, भाई साहब, माँ जी, आप लोगों ने नाश्ते में तो कुछ खाया ही नहीं, अभी तो खाना भी बनवा रखा है, वो भी खाकर जाना है आपको। अरे समदन जी, खाने की क्या आवश्यकता थी, देखा देखी में नाश्ता पानी ही चलता है। कुछ देर में निशा ने डाइनिंग टेबल को 36 तरह के खाने के आइटम से भर दिया, जो कि लगभग 3 वक्त के खाने के बराबर था। खाना इतना जायकेदार बना था कि सबने मुंह खोलकर कई बार मांग मांग कर खाया। वाह वाह वाह, एकदम हलवाई जैसा पक्का हाथ पाया है आपकी बेटी ने, सारा खाना स्वादिष्ट था। जी माँ जी, मेरी निशा खाना बड़ा अच्छा बनाती है। आंटी जी, तभी तो हम छोटी भाभी के हाथों का 3 वक्त का खाना एक बार में खा गए। सुलोचना निशा के हाथ में कुछ फल, मिठाइयाँ, कपड़े, नारियल रखकर छेके की रस्म करती है और कुछ दिनों में शादी करके निशा ससुराल आ जाती है। पर देखना ये था कि 3 वक्त का खाना एक बार में बनाने वाली निशा अपने ससुराल के 3 वक्त के खाने के कायदे के हिसाब किताब से ढल पाएगी या फिर रिवाज को तोड़ेगी। तो चलिए देखते हैं, जहाँ खुशी से रचना गाते हुए निशा की आरती करती है। प्यारी देवरानी जी, अब दिल थामो जी, अपने नए परिवार से मिलो जी, घर में चलता माँ जी का राज, इनके सर पर सुखों का ताज। वाह बड़ी भाभी, क्या लाइन बिठाई है अपने मम्मी पर, तो बिल्कुल सूट कर गया। निशा चावल का कलश गिराकर अंदर आती है और सास, ससुर, दादी, सास के पैर छूती है। खूब खुश रहो पोता बहू, दूधो नहाओ पूतो फलो, अब तो कल से तुम्हारे हाथों का लजीज स्वाद चखने को मिलेगा। छोटी बहू, कल तुम्हारी पहली रसोई है, तो जाकर टाइम से सो जाओ ताकि टाइम से उठ सको। जी मम्मी जी। अभी सब आराम करने कमरे में चले गए, जहाँ 10 बजे सोने की आदत होने के चलते नितेश बिस्तर पर पड़ते ही सो गया, पर निशा को नींद ही नहीं आती। मुझे तो बहुत तेज की भूख लगी है, शादी में शर्म से सही ढंग से खाना ही नहीं खाया था, रसोई में जाकर देखती हूँ, कुछ रखा होगा तो खा लूंगी। भूख से बेहाल निशा कुछ खाने के लिए रसोई में आती है, जहाँ सारे बर्तन चमक मार रहे थे। क्या खाऊं, खाने को तो कुछ बना ही नहीं, फ्रिज खोल कर देखती हूँ। निशा झटके से फ्रिज खोलकर फ्रूट निकाल कर खाने लगती है, क्योंकि रसोई सुलोचना के कमरे से जुड़ी हुई थी, इसलिए बत्ती जलते देख किचन में वो आती है। छोटी बहू, ये क्या, रात के 12 बजने को है और तुम खा रही हो? वो मम्मी जी, मैंने शादी में सही ढंग से खाना नहीं खाया था, इसलिए भूख लग गई है। बहू, अगर तुम्हें भूख लगी थी तो फल काट कर कमरे में लेकर चली जाती, इस तरह से रसोई को जूठा करने से दरिद्रता आती है। रसोई को लेकर अपनी सास के पुराने कायदे सुनकर निशा चुपचाप कमरे में आ गई। वहीं सुबह के 4:30 बजते ही काजल कमरे का दरवाजा खटखटाती है। छोटी भाभी, जल्दी से नहाकर नाश्ता बनाने के लिए किचन में आ जाओ। इतनी जल्दी क्या है, अभी तो सुबह के 4:30 हो रहे हैं। निशा कान पर तकिया लगाकर सो गई। तब सुलोचना धमक जाती है। छोटी बहू, छोटी बहू, जल्दी से उठकर बाहर आओ, नितेश बहू को उठा दे। जी माँ, निशा उठ गई है, नहा रही है। निशा, फटाफट से उठ जाओ, हमारे घर में सब लोग नाश्ता जल्दी करते हैं। नितेश, क्या है, सबने कान पका दिए, लो उठ गई। उबासी लेते हुए निशा नहा धोकर 5 बजे रसोई में आ गई, जहाँ रचना सब्जी काट रही थी। इतनी सुबह को गैस चूल्हे पर चाय खौल रही थी। खुल गई आंख देवरानी जी, आज तुम्हारी पहली रसोई, नाश्ते के टाइम पड़ी है, इसीलिए ज्यादा खाना बनाना पड़ेगा। मैंने आटा गूंथ दिया है, सब्जी भी कट गई, अब तुम फटाफट से बना लो, क्योंकि 2 ही गैस चूल्हा और टाइम ज्यादा लगेगा। 7 बजे तक नाश्ता मेज पर लग जाना चाहिए। निशा ने फटाफट से एक तरह सब्जी बनाना शुरू किया और दूसरी तरफ कढ़ाई चढ़ाकर पूरी तलने लगी। वहीं रचना ने सलाद काट लिया, जूस तैयार कर लिया, पर 7 बजे से पहले ही नाश्ता परोस दिया, जिसमें सब्जी, पूरी, सलाद, जूस, मिठाई, पुलाव भी था। गर्मा गर्म नाश्ता रेडी है, खा लीजिए सब लोग। क्या बात है, आज तो सुबह के वक्त का खाना 6:45 बजे मिल गया। सभी को आंखें जमाकर 7 बजे का इंतजार करते देख निशा ने पूछा, नाश्ता ठंडा हो रहा है, आप सब लोग खा क्यों नहीं रहे हैं? भाभी, हमारे घर में 3 वक्त के खाना खाने का टाइम फिक्स है। ये कैसा रिवाज है? आगे रखे खाने को इंतजार नहीं करवाना चाहिए, अन्न का अपमान होता है। बहू, हर परिवार में खाना खाने का समय निर्धारित होना चाहिए, हम लोग किसी भी टाइम खाना नहीं खाते।
सबके साथ साथ निशा को भी इंतजार करना पड़ा। जैसे ही 7 बजे का सायरन बजा, खाना खुल गया। इसके बाद दोनों बहू ने बर्तन साफ किया। इसी तरह निशा की शादी को 2-3 हफ्ते लग गए। एक शाम, बहू ये पैसे लो और दोनों देवरानी जेठानी बाजार से कुछ हरी ताजी सब्जी खरीद कर ले आओ रात में बनाने को। पर मम्मी जी, अभी तो दोपहर के 3 बज रहे हैं, सब्जी मंडी भी नहीं लगी होगी और कितनी तगड़ी धूप निकल रखी है। थोड़ा मौसम ठंडा हो जाएगा तो 5-6 बजे ले आएंगे। बहू, इतना लेट तुम सब्जी लेकर आओगी तो रात के वक्त का खाना क्या 12 बजे रात को खिलाओगी? दोनों की सास के आगे एक नहीं चलती। दोनों बहू कड़ी धूप में ही सब्जी खरीदने के लिए निकल गईं। जेठानी जी, ये सासू माँ ने क्या कायदा नियम बना रखा है? एक तो एक टाइम में ये लोग एक साथ 3 वक्त जितना खाना बनवा कर खाते हैं। सारा दिन तो बर्तन घिसने, रसोई साफ करने में निकल जाता है। अरे हमारा भी शरीर है जो आराम मांगता है। कर भी क्या सकते हैं, हम दोनों की हालत घर की मुर्गी दाल बराबर की जैसी है। पर ऐसा कब तक चलेगा? इनकी अकल ठिकाने लगाने के लिए ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसी तरह कुछ महीने गुजर जाते हैं। वहीं निशा प्रेग्नेंट हो जाती है। देखिए, अब आप प्रेग्नेंट है, इसलिए इन्हें हर थोड़ी देर पर कुछ न कुछ खिलाते रहना है। कद्दू खाने को मिलेगा। मम्मी जी के कायदे के आगे तो मुझे अच्छी डाइट और देखभाल मिलने से ना रही। आज से मैं थोड़ा एक्स्ट्रा खाना बनाकर कमरे में रख लूंगी। प्रेगनेंसी में ज्यादा भूख लगने के चलते निशा तीनों वक्त एक्स्ट्रा खाना बनाकर अपने कमरे में रख लेती है और कभी कभी गैस के नीचे भी छुपा कर रख देती है। एक दिन, रचना, थोड़ी और सब्जी और दाल ला कर देना। जी दाल सब्जी दोनों खत्म हो गई है। अरे कितना खाना बनाया था तुम लोग आइयों ने कि दाल सब्जी दोनों एक साथ खत्म हो गई? थोड़ा ज्यादा क्यों नहीं बनाया? दादी जी, ज्यादा खाना बनाने के लिए माँ जी ने मना किया है, इसीलिए हम उतना ही ताजा खाना बनाते हैं जितना खत्म हो जाए। एक वक्त में एक साथ 3 वक्त जितना खाना बनाकर दिया था। इन सबको वो भी कम पड़ गया। कितने खाऊ लोग हैं। क्योंकि दोनों देवरानी जेठानी अपने खाने के लिए दाल सब्जी बचा कर रखती हैं, इसीलिए नवीन को कम रह जाती है। सभी के खाने के बाद दोनों रसोई में बैठकर खा रही होती हैं। हाँ, जितने सालों के बाद बिना टाइम की झिकझिक के आराम से खाने को मिल रहा है। सच में जेठानी जी, माँ जी के खाने के कायदे के चलते तो कभी भी पेट भरकर हम दोनों बहू को खाने को भी नहीं मिलता। सभी को परोस कर खिलाने में हमारा समय खत्म हो जाता है। तभी काजल किचन के बाहर से दोनों को खाना खाते देख लेती है और सुलोचना से जाकर 1 की 4 जोड़कर लगाती है। बहू, तुम दोनों ने तो कहा था कि दाल सब्जी खत्म हो गई, तो दोबारा से दाल सब्जी कहाँ से आ गई? हे भगवान, ये माँ जी कहाँ से धमक गई? वो तो अच्छा हुआ माँ, जो मैंने भाभीियों को छिपकर खाते देख लिया। दोनों की पोल पट्टी खुल गई। जब देखो ये काजल आग में घी डालती रहती है। माँ जी, इसमें जेठानी जी की कोई गलती नहीं। मैंने थोड़ी दाल सब्जी बचा कर रख ली थी। मुझे ज्यादा भूख लग रही है क्योंकि... क्यों छोटी बहू, क्या तुझको खाना खाने के लिए 1 घंटा कम रहता है? बहू, तुम दोनों ने अपनी मर्जी चला ली। आज से 3 वक्त का खाना बनाने के लिए रसोई खुलेगी और बाकी टाइम बंद रहेगी। सुलोचना का रसोई पर नया कायदा लग जाता है, जिसके चलते अब निशा को उसी समय में खाना खाना पड़ता है जिस समय बाकी सब लोग खाते हैं। और वहीं सुलोचना कंजूसी पर उतर आती है। दोनों बहू को नाप जोख कर राशन देती है, जिससे निशा को काफी कमजोरी छा जाती है। नितेश, तुम्हारी माँ के कायदे के चलते मेरा पेट भी नहीं भर पा रहा है। तुम्हें तो भर भर कर खाना मिल जाता है, लेकिन मेरा सोचा है। निशा, हम माँ के कायदे को नहीं तोड़ सकते और ये 3 वक्त के खाने का शेड्यूल मैनेज करना हमारे लिए भी आसान नहीं। बार बार दोपहर के टाइम ऑफिस छोड़कर आना पड़ता है। वो तो शुक्र है हमारा ऑफिस इतना पास है और लंच टाइम 1 घंटे का मिल जाता है। इसी तरह समय गुजरता है। सब लोग खाने की मेज पर उपस्थित होते तभी खाना खुलता। मम्मी जी, बहुत जोर की भूख लगी है, क्या मैं अपनी प्लेट लगा लूं? बहू, आज तू कुछ ज्यादा ही जल्दी मचा रही है खाने के लिए, जैसे कि ट्रेन छूट रही है। सबको आ जाने दे, तभी खाना खुलेगा। तभी भूख के चलते निशा बेहोश हो जाती है। निशा, उठो, क्या हो गया तुम्हें? अरे कुछ नहीं हुआ होगा, थोड़ा पानी मार दे, ऐसे में चक्कर आता है। रचना ठंडे पानी की छींटे मारती है, तब भी निशा की आंखें नहीं खुलती। नितेश फौरन डॉक्टर को बुलाता है। आप लोग अपनी बहू के डाइट पर ध्यान नहीं देते हैं क्या? इन्हें प्रेगनेंसी में हर कुछ देर पर थोड़ा थोड़ा कुछ खिलाते रहना था। इन्हें काफी कमजोरी है। पर डॉक्टर साहब, हमारे घर में खाने की दिक्कत परेशानी नहीं है। 3 टाइम खाना बनता है। माँ, 3 वक्त खाना बनाने से क्या फर्क पड़ता है? भाभी और निशा के लिए लास्ट में सबसे कम खाना बचता है। इसमें भी तुम्हारे सायरन बजने के चलते भरपेट खाना भी नहीं खा पाती, इसीलिए ऐसी हालत हुई है। निशा की खराब तबीयत देख सुलोचना अफसोस करती है और 3 वक्त के खाने टाइम कायदे को खत्म कर देती है।